हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिलायबल हेल्पमेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप अपने मोबाइल पे एक ऐप के थ्रू अपनी सैलरी की डिटेल्स जैसे बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अपनी जीपीएफ की डिडक्शन या फिर अपनी एनपीएस की डिडक्शन और इसके अलावा आपकी एसएलआई की स्टेटमेंट, जीपी फंड की स्टेटमेंट, इनकम टैक्स की डिडक्शन की स्टेटमेंट और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है अपने मोबाइल पे अपने घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी पुरानी 3 फाइनेंशियल ईयर्स की जो सैलरी की डिटेल है वो भी इस ऐप के थ्रू अपने घर बैठे चेक कर सकते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। इस ऐप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन पे जाना है, अपना गूगल क्रोम खोलना है या फिर जो भी आपके फ़ोन में ब्राउज़र है वो खोलना है और एड्रेस बार में www.jkpaysys.gov.in ये वाला एड्रेस टाइप करना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये वाला वेबसाइट जो है ये खोलेगी जेके पेसिस की पेमेंट सिस्टम की। तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का लिंक आ रहा है, डाउनलोड पेसिस मोबाइल ऐप मेरा वेतन, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आएगा और यहाँ पे पैकेज इंस्टॉलर पे आपने क्लिक करना है। पैकेज इंस्टॉलर को क्लिक करने के बाद आपका ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो गया, अब इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने इसमें कुछ डिटेल्स डालनी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ डिटेल्स डालता हूँ। सबसे पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में हमने कंप्यूटराइज्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम कोड या जिसको हम CPIS कोड भी कहते हैं अपना वो डालना है। उसके नेक्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे हम ये अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जो थर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसमें अपना जीपीएफ अकाउंट नंबर हमने डालना है, या फिर जिसका जीपीएफ है वो जीपीएफ नंबर डालेगा, जिसका एनपीएस है वो एनपीएस नंबर डालेगा। ये डिटेल्स डालने के बाद जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो आएगा प्लीज़ वेट व्हाइल योर डाटा इज़ लोडिंग। इस ऐप के होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ऐप का नाम है मेरा वेतन, उसके नीचे आता है सैलरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें ड्रॉप डाउन में हमारे पास 3 फाइनेंशियल ईयर के ऑप्शंस आते हैं फ्रॉम 2020-21 से लेके, तो जो करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा 2022 टू 2023 चल रहा है, इन 3 फाइनेंशियल ईयर के किसी भी मंथ की सैलरी की डिटेल अगर आपने निकालनी है तो वो आप इस ऐप के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सैलरी चेक करना चाहता हूँ कि 2020-2021 के फरवरी महीने में मेरी सैलरी कितनी थी और मेरी कौन कौन सी डिडक्शंस होती थी और सैलरी का ब्रेकअप क्या था, तो मैं 2020-2021 सेलेक्ट करूँगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फरवरी की मंथ की देखना चाहता हूँ, तो ये देखिए लास्ट पे फरवरी नेट सैलरी इतनी थी हमारी। अब अगर इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी फरवरी की सारी डिटेल निकलेगी कि यहाँ पे मेरी बेसिक पे कितनी थी, डीए कितना था, एचआरए कितना था, एमए कितना था, ये मेडिकल अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, डीए डियरनेस अलाउंस, और इसी की तरीके से मेरा ट्रैवलिंग अलाउंस क्या था, टोटल अलाउंसेस कितने थे, जीपीएफ कितना कटा, इनकम टैक्स कितना कटा, टोटल डिडक्शंस कितनी हुई मेरी इस मंथ की, और जो टोटल नेट सैलरी है वो इस मंथ में कितनी पकड़ी। तो ये फरवरी 2020 और 2021 की सैलरी की डिटेल थी। अब इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर की जो लास्ट सैलरी मैंने अगस्त महीने की सैलरी या जो भी लास्ट सैलरी पकड़ी है उसको देखना है मैंने कि कितनी है, तो उसमें आपने क्या करना है 2022-2023 सेलेक्ट करना है। और अब आप इस ऑप्शन में देखेंगे अगस्त की सैलरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें डिटेल मिलेगी कि हमारी बेसिक सैलरी कितनी है, हमारा डियरनेस अलाउंस कितना है, हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है हमें, मेडिकल अलाउंस कितना मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस कितना मिलता है, टोटल अलाउंसेस कितने हैं, फिर इसमें जीपीएफ का डिडक्शन क्या है, फिर इनकम टैक्स का डिडक्शन क्या है, टोटल डिडक्शंस कितनी होती है और टोटल नेट सैलरी हमारी कितनी है।
तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद जो फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें हमें मिलती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इनकम टैक्स का डिडक्शन कितना है, जीपीएफ का स्टेटमेंट क्या है हमारी फाइनेंशियल ईयर की, एनपीएस की फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट क्या है, या एसएलआई की जो हमारी कंट्रीब्यूशन जाती है वो कितनी है, या हमारा जो एनुअल सैलरी स्टेटमेंट है वो भी हम इस ऐप के थ्रू जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं जीपीएफ की स्टेटमेंट इस फाइनेंशियल ईयर की निकालूंगा, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जीपीएफ की स्टेटमेंट जो है करंट फाइनेंशियल ईयर की निकलेगी। ये सिंस फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च से लेके अभी अगस्त तक की इसमें सारी डिटेल आ जाएगी हमारी जीपीएफ की, कि इसमें हमारा ग्रॉस सैलरी कितनी थी, जीपीएफ की जो डिडक्शन है वो कितनी थी। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर आप एनपीएस की डिटेल देखना चाहते हैं तो एनपीएस डिडक्शन पे जो नो योर एनपीएस स्टेटमेंट है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इनकम टैक्स का डिटेल जानना चाहते हो तो नो योर इनकम टैक्स पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स की स्टेटमेंट आ गई इस फाइनेंशियल ईयर की। इसमें पहले ऑप्शन में हमारा मंथ दिया हुआ है, फिर पे नेम है, ग्रॉस सैलरी कितनी थी उस मंथ की, अमाउंट जो आपका डिडक्ट हुआ इनकम टैक्स के लिए वो कितना हुआ है, इसमें ट्रेजरी वोचर नंबर और ट्रेजरी वोचर डेट जो है दिया हुआ है। उसके बाद आप एसएलआई की सब्सक्रिप्शन के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोई भी अपना एसएलआई में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आपका है वो भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एनुअल सैलरी स्टेटमेंट। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी एनुअल सैलरी स्टेटमेंट आई। इसमें सिंस फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च से लेके फरवरी पूरे फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट आ गई। इसमें दो कलर्स आप देख सकते हैं, एक रेड है एक ग्रीन है। रेड कलर में तो जो आपकी एक्चुअल सैलरी है जो आपने ड्रा की हुई है वो बताएगा, और ग्रीन में आपका एक्सपेक्टेड सैलरी बताता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप देख रहे होंगे कि आपका जून तक की सैलरी जो है का फिगर एक है, और जुलाई में जो है सैलरी का फिगर चेंज होता है। वो एक्चुअली जुलाई में जब हमारी इंक्रीमेंट लगती है तो हमारा जो है उसमें सैलरी में थोड़ा सा बढ़ोतरी होती है। तो इस तरीके से आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के थ्रू बिना अपने ऑफिस को विज़िट किए अपनी सैलरी से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने चेक कर सकते हैं।